क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं असल में क्यों जिंदा हूं? या फिर हर सुबह उठने की कोई वजह क्यों नहीं लगती? भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हम हर दिन बस जरूरतें पूरी करने की दौड़ में लगे हैं, वहां इनर पीस, सच्ची खुशी और जिंदगी का मकसद जैसे शब्द कहीं खो से गए हैं। लेकिन एक छोटी सी जापानी सोच है जिसने दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बदल दी, इकिगाई। हाँ, वो छोटा सा शब्द जो आपको ये समझा सकता है कि हर सुबह मुस्कुराकर उठना कैसे मुमकिन है। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इकिगाई के गहराई भरे सफर पर, जहां मिलेगा आपको पर्पस, पैशन, पीस और लॉन्ग लाइफ का राज। और अंत तक हो सकता है आपको भी मिल जाए आपका खुद का इकिगाई। तो जुड़े रहिए और स्वागत है आपका बुक मंत्रा में, जहां किताबें बोलती हैं और आत्मा सुनती है। इकिगाई का मतलब है वो वजह है जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। ये वही सोच है जो जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज मानी जाती है। ये लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और फिर भी चुस्त दुरुस्त रहते हैं। उनकी जिंदगी में मीनिंग है, कनेक्शन है और हल्कापन है। उनका मानना है कि जो चीज आपको पर्पस देती है वही आपको जिंदा भी रखती है। जिंदगी में अगर आपके पास कोई ऐसा कारण हो जिससे आप हर सुबह जागने को एक्साइटेड महसूस करें, तो आप मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। इन लोगों के कुछ छोटे छोटे राज हैं जो उन्हें बुढ़ापे में भी जवान बनाए रखते हैं। जैसे कभी भी पेट भरकर मत खाओ, 80% पेट भरने के बाद रुक जाओ। इसे वो हारा हाची बू कहते हैं। इससे न केवल शरीर हल्का रहता है बल्कि डाइजेशन भी बेहतर होता है। साथ ही वो लोग हर दिन कुछ न कुछ शारीरिक काम करते हैं। बागवानी, सफाई, चलना, झुकना और जिम जैसी चीजों के पीछे नहीं भागते। उनका खान पान भी कमाल का है। हर दिन की प्लेट में कई रंग होते हैं। हरी सब्जियां, स्वीट पोटैटोज, टोफू, ग्रीन टी और फर्मेंटेड फूड। बहुत कम मीट खाते हैं और प्रोसेस्ड फूड से पूरी तरह दूर रहते हैं। लेकिन सिर्फ खाना या एक्टिविटी ही नहीं, उनका माइंडसेट भी बहुत खास होता है। वो लोग कभी फॉर्मली रिटायर नहीं होते। वो मानते हैं कि जब तक आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, तब तक आपका जिंदगी में एक मकसद है। यही इकिगाई है। जब विक्टर फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इंसान किसी भी दर्द को झेल सकता है अगर उसे ये पता हो कि वो क्यों जी रहा है। इकिगाई भी इसी बात को रीइंफोर्स करता है। अगर आपकी पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन ये चारों मिल जाएं, तो वहीं पर आपका इकिगाई छुपा होता है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है जो आपको अचानक मिलेगी। ये आपके अंदर है। आप जो काम प्यार से करते हैं, जो दुनिया को जरूरत है, जो आप कर सकते हो और जिससे आप पैसे भी कमा सकते हो, जब ये सब एक जगह मिलते हैं तो वही आपका इकिगाई बनता है। एक और कॉन्सेप्ट है जिसे वो लोग फॉलो करते हैं, फ्लो, यानी किसी काम में पूरी तरह डूब जाना। आपने भी कभी महसूस किया होगा कोई ऐसा काम जिसमें आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। वही होता है फ्लो स्टेट। ओकिनावा के लोग उस फ्लो को हर दिन की छोटी छोटी चीजों में ढूंढते हैं। उनके लिए खाना बनाना, सिलाई करना या बागवानी करना, ये सब सिर्फ चोर्स नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का एक जरिया है। जब किताब के लेखक ने ओकिनावा के कई सेंटेनेरियंस से बातचीत की, तो उन्होंने कुछ बहुत ही प्यारी बातें बताई, जैसे हर दिन मुस्कुराओ, अकेले मत रहो, दूसरों से बातचीत करते रहो, हर दिन ग्रैटिट्यूड के साथ जियो और सबसे जरूरी, जल्दबाजी मत करो। उनका मानना है कि तनाव ही असली उम्र बढ़ाने वाला फैक्टर है, इसलिए वो जिंदगी को हल्के में लेते हैं, छोटी छोटी खुशियों को पकड़ते हैं और हर दिन को फुली जीते हैं। उनकी थिंकिंग भी बहुत यूनिक है, वाबी साबी, यानी इम्परफेक्शंस में भी ब्यूटी देखना। उन्हें पता है कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वो उसमें भी सादगी और सुंदरता ढूंढ लेते हैं। साथ ही रेजिलियंस भी सिखाते हैं, मुश्किल समय में टूटने की बजाय झुक जाना और फिर धीरे धीरे उठ खड़े होना। इन सारी बातों का निचोड़ यही है कि अगर आप एक पर्पसफुल और शांत जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको खुद से जुड़ना होगा। आपको हर दिन कुछ ऐसा करना होगा जो आपके दिल को खुशी दे, भले ही वो दुनिया के लिए छोटा हो।
इकिगाई कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक बहुत ही ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल और सोलफुल फिलॉसफी है। यह सिखाता है कि मीनिंग वही है जो आप रोज जीते हो। जिंदगी एक मिशन है और उस मिशन का नाम है इकिगाई। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आपका इकिगाई छुपा हुआ है? तो उसे ढूंढिए, हर उस चीज में जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाती है और दिल में सुकून। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी अपना इकिगाई महसूस किया है। और हाँ, ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की सोलफुल समरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दिस इज बुक मंत्रा, जहां किताबें बोलती हैं और आत्मा सुनती है।